दोनों तरफ की अफवाज जो हैं उनके दरमियान सीज़ फायर हो गया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से दोनों साइड्स के उन्होंने आपस में बात की है और इस बात के ऊपर एग्री किया है कि अब वो सीज़ फायर करेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान की, एक तारीखी दिन पाकिस्तान के लिए और सभी पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। एट द एंड ऑफ द डे अमन की जीत हो गई, अमन की वापसी हो गई। यहाँ पर पाकिस्तान के एक अलग ही खुशी मनाई जा रही है। वो कुछ यूं कि सीज फायर हो गया, बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानी। अभी सीज फायर का ऐलान हुए चंद घंटे भी नहीं बीते कि एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर को तोड़ा है। पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। चंद मिनट कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है और जाने से ये एलामिया जारी कर दी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं उनको बिल्कुल इस पर परमानेंटली जो है वो मुलतवी कर दी गया, जिसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह हुआ है, चूंकि ये कहा गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 घंटों में मजीद इंटेंसिफाई हुई है। बस ये सोच के ऐसी आ रही है कि जिन लोगों ने बेचारों ने प्लान बनाया था यूएई जाने का पीएसएल के मैचेस को लेकर और मतलब शॉपिंग का और डेली अनाउंसेस बनाने का, उनका अब क्या बनेगा इसका तो कुछ नहीं पता भाई कि पीएसएल शुरू भी होगा नहीं भी होगा। 18 मई तक उसने भी चलना था, उसका कोई नहीं पता है। मेरे को लगता है कि शायद पीएसएल बंद हो गई है, पीएसएल अब दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। जानते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हमने खुद कह दिया था पहले वीडियो में, काहे का सीज फायर, ये वैसे ही होगा जैसे शिमला समझौता हुआ था कहने का। लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा तेज निकला। हालांकि अब हमको पाकिस्तान को लेकर भी सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सोचना हो तो किसके बारे में सोचेगा। असली टेंशन कौन है पाकिस्तान की, इंडिया या वो पगलवा डोनाल्ड ट्रंप जो बीती रात उनको $1.5 बिलियन दिलवाया था और आज अपनी दुनिया भर में बेइज्जती करवा रहा है। क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हिंदुस्तान से आगे बढ़ के अब डोनाल्ड ट्रंप भी है? पाकिस्तान गंभीरता सोचे तो हाँ है, क्योंकि शहबाज शरीफ कह के तो आए कि माई बाप तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि माई बाप तुमने आज बचा लिया। पाकिस्तान को जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी यही कहा कि पापा अमेरिका ने बचा लिया। पापा ट्रंप जो थे वो ना होते तो आज शायद ना रात का खाना होता, क्योंकि वो $1.5 बिलियन जो आया, और ना आज सोना होता, क्योंकि इंडिया तो मूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी कि जब ये सीज फायर हुआ था, अमेरिका के बीच बचाव करने के बाद पाकिस्तान की सरकार जो है अमेरिका के सामने भीख मांग रही थी कि ये सीज फायर करवा दीजिए, हमें आईएमएफ का लोन देना है। ये दुनिया भर की कहानी समझा के अमेरिका ने बीच बचाव करके सीज फायर करवा दिया था। पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी मनाई थी। जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट प्रशंसक है, उन्होंने केक काट करके खुशी मनाई थी। पाकिस्तानी बहुत खुश थे कि अब ये युद्ध रुक गया है, अब हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर मातम की स्थिति वो खत्म होने वाली है। लेकिन चंद ही घंटों में पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो ये आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर ने दोबारा से सीज फायर कर दिया है, भारत के ऊपर अटैक कर दिया। भारत उसका जवाब दे रहा है, तो पाकिस्तानियों की खुशी सिर्फ 3-4 घंटे तक ही चली है। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी बौखला रही है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। दोनों तरफ की लीडरशिप ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है कि जंग हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमें अमन की तरफ वापस लौटना है। और अमन वापस आता है तो खुशहाली वापस आती है, और खुशहाली वापस आती है तो खेल वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, जी हां, पाकिस्तान सुपर लीग जो इस जंगज़दा माहौल का शिकार हुई, एक तरफ पीएसएल उसका शिकार हुई, एक तरफ आईपीएल उसका शिकार हुई। अब दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में क्रिकेट की वापसी हो रही है। एक तरफ आईपीएल की वापसी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की वापसी हो रही है। यकीनी तौर पर जो खबरें पाकिस्तान और भारत से आ रही हैं बड़े इवेंट की पोस्टपोनमेंट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल रात 2 बजे ऐलान किया था कि इन मैचेस को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है दुबई। लेकिन अब से कुछ देर पहले, चंद मिनट कबल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है और जाने से ये एलामिया जारी कर दी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं उनको बिल्कुल इस पर परमानेंटली जो है वो मुलतवी कर दी गया, जिसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म
शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह हुआ है, चूंकि ये कहा गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 घंटों में मजीद इंटेंसिफाई हुई है, और ऐसे हालात में इस लीग का इनेकाद जो है वो दुरुस्त कदम नहीं होगा। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है, और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूं। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ, और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए IMF का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है, और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल, अगर चाइना बैक करता है, और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है, वैसे ही अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है आसिम मुनीर के ऊपर बौखला रही है। आसिम मुनीर ने दोबारा से सीज फायर करके पाकिस्तानी को फिर से धर्म संकट में डाल दिया है कि अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो किसकी तरफ रहे, वो पाकिस्तान की जो सेना की तरफ रहे या शांति की तरफ, भारत की तरफ बात करें। जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये चाहती थी, या पाकिस्तान के जो लोग चाहते थे, ये युद्ध रुक जाए, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है, पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी की स्थिति है, पाकिस्तान को हर हाल में ये युद्ध रोकना था, पाकिस्तानी एफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है उसने दोबारा से सीज फायर कर दिया है और दोबारा से ये भारत के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अब भारत की जो सेना है उसको खुली छूट दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री उनकी तरफ से खुली छूट दे दी कि अब आप पाकिस्तान को अपने हिसाब से समझाइए, अब बीच में कोई भी आएगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, पाकिस्तान को हर हाल में समझाया जाएगा और सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसे मानने वालों में से नहीं है। क्योंकि 4 घंटे पहले पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अमेरिका के सामने जाके हाथ पैर जोड़े, भीख मांगी। अमेरिका के बीच बचाव में सीज फायर हुआ था कि चलो दोनों देश राजी हो गए, अब आपस में लड़ाई झगड़ा किसी मुद्दे पे नहीं होगा। 4-5 घंटे के बाद ही दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से हमला कर दिया गया भारत के ऊपर। अब भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब बीच की बात सुनी नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको खुली छूट दे दी है, मुझसे कोई मतलब नहीं, आपको जो करना करिए और पाकिस्तान को अपने हिसाब से समझाइए। तो पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई है, पाकिस्तान के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि असली बात यह है कि अब भारत किसी की नहीं सुनने वाला है, पाकिस्तानी को हाल बेहाल होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।